सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आज हम जिन महान शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, सनातन के लिए कोई समझौता नहीं करते। सनातन का कोई भी पाया कमजोर दिखाई देता है, उसकी मजबूती के लिए वो मैदान में आ जाते हैं। तो इसी में भी सनातन मजबूत रहे, संवर्धन हो, संरक्षण हो, विश्व का नेतृत्व करे, इसके लिए वो गुरुकुलम की स्थापना कर रहे हैं जिसमें बच्चे तैयार हो और युवाओं को चीजों से बचा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि युवाओं को कोई पैसा जोड़ रहे हैं। यदि युवाओं को क्रिकेट पसंद है तो सनातन क्रिकेट प्रतियोगिता भी कराते हैं। वो युवाओं के आकर्षण का केंद्र बने हैं। एक समय तो ऐसा आया जब एक छोर पर महाराज जी थे, दूसरी छोर पर फिल्मी सितारे थे, तो फिर महाराज जी के पास युवाओं के एक सुखद संदेश थे। तो ऐसी महान शख्सियत जो विश्वविख्यात कथावाचक है, तो सनातन के लिए जीते हैं, मरते हैं, बोलते हैं, बिछाते हैं, सोते हैं, जिनकी रग रग में सनातन है, वो सनातन ही देश दुनिया का भविष्य है। ऐसी महान शख्सियत ने आज अपने व्यस्ततम समय में सार्थक संवाद को समय दिया है। हम इससे चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो गुरुकुलम के लिए, सनातन मूल की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह से वो हर पाए को, भविष्य को देखते हुए भविष्य मालिका की व्याख्या भी कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पे आप देखते रहिए। सार्थक संवाद एक बहुत जरूरी पॉडकास्ट है और इसमें आपको बहुत रोचक जानकारी मिलेगी, युवाओं को दिशा मिलेगी। महाराज जी, सार्थक संवाद में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सार्थक संवाद चैनल को अब तक जो सनातन के लिए सार्थक चैनल प्रयोग कर रहा है, प्रयास कर रहा है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये चैनल सफल हो और सनातनियों तक अपने मैसेज संदेश पहुंचा सके। महाराज जी, मानव जीवन प्रारब्ध के कारण मिलता है कि नहीं, दो चीज़ें भगवान की कृपा के बगैर नहीं मिल सकती। एक तो मानव जीवन और दूसरा मानव जीवन में सत्संग। और हम तो तीसरी बात और जोड़ दें, जब तक परम पिता परमात्मा कृपा न करे तब तक सनातन परिवार में जन्म नहीं मिलता। इस परिवार में जन्म होना है, इसका मतलब है कि यही परमात्मा की कृपा है। ठीक है ना। तो जैसे अभी आप देख रहे भोपाल में हमारी कथा चल रही है, हमारे देवेंद्र चौक से जी इस भव्य दिव्य आयोजन को करा रहे हैं। अब कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई लोग होते हैं कि कथा को अच्छा ठीक है हो रही है तो करा ही लेते हैं, एक हो रही है तो नहीं करानी है तो बहुत भव्य दिव्य करानी है। तो ये जो विचार है ये सनातन भावना से, भगवानी कृपा के बगैर नहीं आता है। एक अच्छे काम में कंजूसी करते हैं और बुरे काम में रात निकाल देते हैं। एक बुरे काम में जाते ही नहीं और अच्छे काम में पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो जिसकी ऐसी धारणा है वो सनातनी है। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, सहज सरल मार्ग बता रहे हैं, नाम जप गौ सेवा सनातनी, फिर भी सनातनी भटक क्यों रहा है? नहीं, सनातनी वो भटक रहा है जो यहाँ आ नहीं रहा है, वो थोड़ी भटक रहा है जो यहाँ आ गया है। आप देखेंगे, आपने कितने लोगों को तिलक लगाते हुए देखा है, लेकिन यहाँ आप जब आएंगे कथा में, तो यहाँ जो आया हुआ यूथ है, यहाँ पहले दिन कह दिया गया था नो तिलक नो एंट्री। अगर आप कथा में आएंगे तो आप तिलक लगाएंगे। अब आप कहेंगे तो ज़बरदस्ती हो रही, बोले हाँ ज़बरदस्ती हो रही है। क्यों? कि आप जो 3 घंटे कथा सुन रहे हो, बिना तिलक के सुन रहे हो, उसका कोई लाभ ही नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिना तिलक लगाए जो पूजा की जाती है वो देवता स्वीकार नहीं करते। इसलिए आपके घरों में भी जो पहले पूजन होता है तो सबसे पहले देवता, ब्राह्मण देवता आपको तिलक लगाते। तो इसलिए हमने कहा कि आप अपना 3-4 घंटे दे रहे हो यहाँ और तिलक नहीं है माथे पे, तो वो असफल है। इसलिए पहले सफल करने के लिए तिलक लगाओ। फिर तो सनातन परंपराओं को जो सुनने वाले जो आ रहे हैं वो तो ठहर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं। और जो सीरियल, फिल्म, कुसंग, सर्कल अलग टाइप का, तो वो फिर वही करेंगे। वो तो सनातनी सिर्फ दिख रहे हैं नहीं। लव जिहाद इतने खुलासे हो रहे हैं, इतना आप जागरूक कर रहे हैं, समाज में जागरूक, फिर भी क्यों फंस रहे हैं बच्चे, क्यों जात फंस रहे हैं? क्योंकि हमारे समाज को बॉलीवुड ने ऐसा बना दिया है। हमारे समाज ने बना दिया है जो नशा करता है वही कूल है, जो लड़की लड़कों के साथ घूमते हैं वही कूल है, जो माँ बाप से चीटिंग करके इधर उधर भाग जाते हैं वही कूल है। ये किसने दिखाया, ये किसने सिखाया? बॉलीवुड ने, सीरियल ने। तो जब बॉलीवुड सीरियल जब ये गंदगी सिखाएगा, पढ़ाएगा, तो हमारे बच्चे अच्छे कैसे बनेंगे? तो हमारे जो फंस रहे हैं, आप देखेंगे उन पे बॉलीवुड का, बाहरी सभ्यता का प्रभाव ज़्यादा होगा, वो फंस जा रहे हैं, वो नौटंकी में आ रहे हैं।
तो उनको बचाने के लिए जो प्रयास हो सकते हैं वो हर एक सनातनी को करना चाहिए और कर भी रहे हैं। महाराज जी, आप लोग गौ सेवा के प्रति लगातार जागरूक कर रहे हैं। जो सनातन का प्रमुख आधार स्तंभ पहला स्तंभ गाय माना गया है, इसके बावजूद जब 27 अप्रैल को देसी मुख्यालय में ज्ञापन देने की बात आई, कई जगह एकता दुकान उपस्थित हुई नहीं थी। अभी 27 जुलाई जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया जाता है, तो आपकी तरफ से क्या संदेश, क्या आह्वान? देखिए, हिंदुओं में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये अपने धर्म अपनी संस्कृति के लिए मोबाइल पे तो सब चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन 2 कदम जाना हो, बढ़ना हो, वो नहीं करना चाहते। वो करना चाहिए। आप अन्य लोगों, अन्य धर्म के लोगों को जाके मिलिए, वो 24 घंटे खड़े रहते हैं। रात में बुला लो, दिन में बुला लो, पहुंच जाते हैं। हमारे यहाँ दिन में भी नहीं जाते, ये दुर्भाग्य। जाना चाहिए और अपने सेवा करनी चाहिए। आप जिस तरह से गुरुकुलम की स्थापना कर रहे हैं भविष्य का सनातन मजबूत करने के लिए, क्या उसका उद्देश्य? देखिए, मॉडर्न गुरुकुलम का मतलब है साइंस विद सनातन, गीता विद कंप्यूटर, कि हम गीता के साथ कंप्यूटर पढ़ें, कंप्यूटर को सहारा बना ले, गीता का ज्ञान हो, साइंस के भी शरण में जाएं, साइंस की शरण में जाने के बाद भी हमें सनातन का नॉलेज हो। आज हमारे परिवार टूट रहे हैं, पत्नी पति को मार रहे हैं, पति पत्नी को मार रहे हैं, माँ बाप को छोड़ के बच्चे जा रहे हैं। ये सब क्या है? कौन सा माँ बाप चाहेगा मेरे बच्चे का परिवार बिगड़ जाए? लेकिन उसकी जड़ में नहीं जा रहे, और उसकी जड़ यह है कि हमारे बच्चे सनातन नहीं जानते। उनके बच्चे कुरान जानते हैं, उनके बच्चे बाइबल जानते हैं, हमारे बच्चे रामायण नहीं जानते। तो आपके बच्चे पीछे हैं। आप देखिए, इस देश में न मुस्लिम सेकुलर है, न क्रिश्चियन सेकुलर है, ओनली ऑन हिंदू सेकुलर है, सिर्फ हिंदू सेकुलर है। और ये तब तक सेकुलर रहेंगे जब तक ये धर्म न बदल लें। जैसे ये धर्म बदलेंगे, ये भी सेकुलर नहीं रहेंगे। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। जब तक अपनी जड़ों से नहीं जुड़ेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। लोग कथाओं के माध्यम से लगातार आस्था बढ़ा रहे, सनातन को मजबूती दे रहे, लेकिन राम मंदिर में जैसी चोरी हो जाती, चंदे की दान और कुछ घटनाएं संतों के द्वारा हो जाती, उससे बेहद तरक जाता है। तो क्यों कहा था सनातन बोर्ड होना चाहिए? हम क्यों कह रहे हैं सनातन बोर्ड? पाकिस्तान में बट गया, कंट्री ले गए तो वक्फ बोर्ड है, लेकिन यहाँ सनातन बोर्ड नहीं है। अब सनातन बोर्ड नहीं होगा, सनातन बोर्ड होगा तो क्या होगा? शंकराचार्य इत्यादि वो ज्ञान देंगे कि इस पैसे का दुरुपयोग करने से ये फल मिलेगा, नरक में जाओगे, कीड़ा बनोगे। और फिर वही पैसे से मॉडर्न गुरुकुलम इत्यादि बने, गौशालाएं बने, उसी से निःशुल्क हॉस्पिटल्स बने, उसी से हमारे वो जो बहन बेटियों के विवाह नहीं हो पाते पैसे के अभाव में, उनके विवाह हो, उनकी हेल्प हो, उनके घर बने। 2 लाख करोड़ रुपया है मंदिरों में हर साल का, और वो सरकारें ले जा रही हैं, चट्टे बट्टे खा रही हैं, रसगुल्ला खा रही हैं कि गोलगप्पे खा रही हैं, हमें बताती भी नहीं है, किसी और धर्म से तो नहीं लेती। इसलिए आप सब सोशल मीडिया में जितने भी ईमानदार हिंदू हैं और जो चाहते हैं इस देश का सच्चाई में हित हो, अगर आप चाहते हैं कि यदि ऐसी चोरी हुई आगे ना हो, तो सनातन बोर्ड कंपलसरी कर देना चाहिए। धन्यवाद। महाराज अपने पिताजी की तरह कथाएं कर रहे हैं, या कथाएं करेंगे? ये उनकी इच्छा पे छोड़ दिया जाए। मैं तो उन पे कोई प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। मैं तो उनको कह चुका हूँ कि जो आपकी इच्छा हो आप वो कीजिए, और उनकी रुचि जिसमें होगी, मैं फोर्स नहीं करूँगा। बस फोर्स करूँगा कि अपने धर्म को छोड़ के मत जाना, अपने सनातन संस्कारों को छोड़ के मत जाना। जो हमारे रामायण में, गीता में, भागवत में है, उस पर फॉलोअप करना है, उसे नहीं छोड़ना है। धन्यवाद। ये थे महाराज जी जो लगातार सनातन के लिए दिन रात प्रवास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप सब महाराज जी की कथाओं को सुनते रहिए, तो आपको जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा और आपको जीवन की दिशा मिलेगी और सनातन मजबूत होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।